इस वीडियो में मैं आपको टाटा मोटर्स और एलटी समर्थ टोटल 9 स्टॉक के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि अभी अभी देखो लेटेस्ट न्यूज़ आया है, स्टॉक बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड एंड मैं आपको एक बाई बैक का भी बहुत ही अच्छा वाला न्यूज़ देने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके हम लोग सब देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा स्टॉक है। अगर बात करें हमारे सबसे पहले स्टॉक की, तो जिसका नाम है देखो गारवारे टेक्निकल। तो अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 3500 पे ट्रेड कर रहा है। और बात करें अगर इस पर क्या अनाउंस करते हुआ देखने को मिला है, तो आपको इस पे बाईबैक देखने को मिला है। कौन सा बाईबैक मिला है? देखो, अगर आपके पास गरवारे का एक स्टॉक है, आपने बाई किया था कितना 3500 यानी कि 3500 पे बाई किया, और आप इसे सेल कर पाओगे देखो 3800, मतलब आप 300 रुपया ज़्यादा प्राइस में इसे सेल कर पाओगे मार्केट प्राइस से। ठीक है, आपके पास 3500 रुपये का एक शेयर है, लेकिन आप उसे जब सेल करोगे 3500 के बदले 3800 पे सेल करोगे। क्यों? तो ये एक बाईबैक के अंदर आता है कि जिसमें आपको 300 रुपये का सब ज़्यादा और मुनाफा दिया जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप जाके अभी बाय करोगे और सेल करोगे तो आपको 300 रुपये का मुनाफा होगा। सबसे पहले आपका ये जो टेंडर में आना पड़ेगा, आपका नाम जब टेंडर पे आएगा, फिर आप जब एक शेयर सेल करोगे तो आपको उस पर 300 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। आप यहाँ टेंडर पे एड ऑन हो सकते हो। अगर वहाँ पर आप एड ऑन हो जाते हो तो देखो आपको एक एक शेयर में, जब भी आप एक एक शेयर सेल करोगे तो आपको 300 रुपये का मुनाफा होगा। और साथ ही साथ देखो इसका एक एंड रिकॉर्ड डेट, ये जो बाईबैक है इसका एक एंड रिकॉर्ड डेट भी मेंशन किया गया है। तो 26 मार्च को यहाँ पर कंपनी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, आपको नोट करने लगे, कंपनी का नाम नोट कर लो मेरा भाई। बाईबैक ऑफर है देखो 3500 से 3800, 300 रुपये का फायदा, और एक डेट भी नोट कर लो जो कि है 26 मार्च को। तो चलिए देखते हैं हमारे अगला स्टॉक, जिसका नाम है सनराइज एफिशिएंट लिमिटेड। तो देखो ये जो सनराइज एफिशिएंट लिमिटेड का अभी करंट प्राइस चल रहा है 116 पे ट्रेड कर रहा है। और बात करें इस पर क्या अनाउंस किया गया है, तो इस पर स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया गया है। कितना रेशियो के साथ? 1:2 रेशियो के साथ। इसका मतलब हो जाता है अगर आपके पास सनराइज का 2 स्टॉक है तो आपको एज ए बोनस और एक स्टॉक दिया जाएगा, जो कि आपका टोटल में 3 स्टॉक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 5 शेयर बोनस में दिया जाएगा, मतलब आप हाफ समझ लो। ठीक है, अगर 20 है तो आपको 10 शेयर बोनस पे दिया जाएगा। ठीक है, और इस हिसाब से अगर कहें देखो 1:2, मतलब आपका 2 शेयर 3 शेयर में कन्वर्ट होगा, आपको 1 शेयर 2 पे एज ए बोनस मिलने वाला है। और बात करें इसका एक एंड रिकॉर्ड डेट का, देखो एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है, इसलिए अभी भी कोई अपकमिंग यहाँ पर शो कर रहा है, अभी भी कोई भी डेट नहीं आया है। जैसे कोई भी डेट आता है मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए तब तक देखते हैं हमारे अगले स्टॉक के बारे में। तो हमारा जो अगला स्टॉक है जिसका नाम है क्राइसिल लिमिटेड। तो देखो क्राइसिल लिमिटेड का करंट प्राइस अभी चल रहा है 4891 पे अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। और इस पे बात करें अनाउंस करने को देखने को मिला डिविडेंड, कितना रुपीस का? 28 रुपीज़ का डिविडेंड आपको क्राइसिल स्टॉक में देखने को मिलेगा। हाँ जी, यहाँ का एग्जिट एंड रिकॉर्ड डेट भी कंपनी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। अगर आप यहाँ पे कंपनी का देखो डिक्लेयर कितना किया, 28 मार्च को, 28 मार्च को कंपनी के द्वारा एग्जिट डिक्लेयर किया गया है। यानी कि अगर आप क्राइसिल पे ये वाला डिविडेंड चाहते हो तो आपको 28 से पहले यहाँ पर परचेस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं मेरे अगले स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है मारिको लिमिटेड। तो ये जो मारिको लिमिटेड का करंट प्राइस चल रहा है 523 पे इसका करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। और बात करें इस पर क्या अनाउंस करता हुआ देखने को मिला है, तो इस पर हमें एक डिविडेंड देखने को मिला है। कितना? 6.5 रुपीज़ का डिविडेंड आपको मारिको में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ बात करें अगर ये वाला डिविडेंड का एक एंड रिकॉर्ड डेट का, देखो ये 6 मार्च को कंपनी के द्वारा मारिको का एक एंड रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर किया गया है। तो चलिए देखते हैं मेरे अगले कंपनी यानी कि कैनरा बैंक लिमिटेड को। तो देखो ये जो कैनरा बैंक का करंट प्राइस अभी चल रहा है 575 पे करंट ट्रेड कर रहा है। और बात करें इस पर क्या अनाउंस किया गया है, तो आपको इस पर स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला है। कितना रेशियो के साथ? 1:5 रेशियो के साथ। इसका मतलब हो जाता है अगर आपके पास कैनरा बैंक का एक स्टॉक है, आपका वो एक स्टॉक टोटल में 5 स्टॉक में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके पास 10 स्टॉक है तो वो टोटल में 50 स्टॉक में कन्वर्ट होने वाला है। आपका 1:5 के हिसाब से स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। और बात करें अगर इस वाले स्टॉक स्प्लिट का एक एंड रिकॉर्ड डेट की, तो देखो ये भी एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है, इसलिए आपको अभी भी यहाँ पर मतलब अपकमिंग शो कर रहा है। कुछ दिनों में यह निकल के आ जाएगी। कब इसका एक्स डेट रखा गया है, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। आप हमारे साथ जुड़ जाइए तब तक के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक को, जिसका नाम है KSB लिमिटेड। तो ये जो KSB लिमिटेड का करंट प्राइस अभी चल रहा है, तो देखो KSB का करंट प्राइस चल रहा है 3915 रुपीज़। और बात करें KSB में क्या अनाउंस किया गया है, तो इस पर आपको डिविडेंड देखने को मिला है। कितना रुपीस का? 17.5 रुपीज़ का डिविडेंड आपको KSB में देखने को मिला है। और साथ ही साथ बात करें कंपनी के द्वारा एक एंड रिकॉर्ड डेट, देखो अभी तक डिक्लेयर किया गया नहीं है,
जस्ट और कुछ मतलब नेक्स्ट वीक में कर सकता है यहाँ पर डिक्लेयर। तो देखो अगर आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो कि केएसबी में कितना यहाँ पर डिविडेंड मतलब किस डेट से पहले बाय करना पड़ेगा ये वाला डिविडेंड, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जब भी आएगा एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा। देखो तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम है कोलैब क्लाउड लिमिटेड। तो देखो ये जो कोलैब क्लाउड लिमिटेड है इसका भी करंट प्राइस चल रहा है 168 रुपीज़, ठीक है। और बात करें इस पर क्या अनाउंस किया गया है, तो इस पर आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला है 1:5 रेशियो के हिसाब से, जिसका मतलब हो जाता है अगर आपके पास कोलैब का एक स्टॉक है, आपका वो एक स्टॉक टोटल में 5 स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपको 4 स्टॉक और फ्री में दिया जाएगा। टोटल ये स्प्लिट होने वाला है, अगर मैं आपको समझाऊँ तो हुई कि आपका 10 स्टॉक टोटल में 50 होने वाला है और आपका 100 स्टॉक टोटल में 500 स्टॉक में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे 1:5 का स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला है। और साथ ही साथ अगर बात करें ये वाला स्प्लिट का आपको एक एंड रिकॉर्ड डेट देखो कंपनी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है 13 मार्च को। हाँ जी, मतलब आपको 13 मार्च से पहले इसे बाय करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले स्टॉक के बारे में। देखो तो हमारा जो अगला स्टॉक है जिसका नाम है L&T लिमिटेड। तो मेरे भाई L&T लिमिटेड में अगर आप देखोगे अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 3640 पे अभी करंट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 3640 पे करंट ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखोगे L&T को तो बहुत दिनों से एक ही जोन में यहाँ पर मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसी को हिसाब रखते हुए देखो एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया किसकी तरफ से, हिंदू बिजनेस लाइन की तरफ से। तो आप नाम देख के समझ सकते हो भाई बहुत ही बड़ा एक जाना सना यहाँ पर एक ब्रोकिंग फर्म की तरफ से यहाँ पर आया है कि यहाँ पर क्या है बाइंग रिकमेंडेशन। तो आपको देखो टारगेट कितना का दिया गया, आप अगर देखोगे आपको अप्रॉक्स 320-30 पॉइंट का टारगेट दिया गया है। मतलब अभी अगर देखोगे तो यहाँ पर हिंदू बिजनेस का ये मानना है, हिंदू बिजनेस का कि अभी L&T में आपको थोड़ा बहुत सा यहाँ पर आपको एक थोड़ा मतलब बाइंग मूवमेंट देखने को इजीली मिल जाएगा। हाँ, ये आप शॉर्ट टर्म का भी टारगेट मान सकते हो या फिर मिड टर्म का भी मान सकते हो, ये एकदम लॉन्ग टर्म का नहीं है। जस्ट कुछ दिनों में आपको ये टारगेट इजीली अचीव होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और हाँ, जब इस L&T के ऊपर और एक जो यहाँ पर रिसर्च निकल कर आया हिंदू की तरफ से, तो यहाँ पर उन्होंने जब ये डाला है तो पहले तो देखो वो जब भी किसी के ऊपर ऐसे प्रेडिक्शन करते तो उससे पहले बहुत ही रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही कोई एनालिसिस डालते हैं यहाँ पर। जब इन्होंने ये एनालिसिस किया है तो हाँ इसके पीछे कोई तगड़ा रीज़न है, इसीलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखो कितना का टारगेट दिया गया है 3970। अभी चल रहा है 3640 और आपको टारगेट दिया गया है 3970 का टारगेट दिया गया है। लगभग देखो बहुत अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला है। अगर आप इसे इंटरेस्टेड हो अपना वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके वॉच कर सकते हो। और बात करें अगर हमारे नेक्स्ट स्टॉक जिसका नाम है टाटा मोटर का, तो देखो टाटा मोटर का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 980 पे चल रहा है भाई। ऑल टाइम हाई 2-3 महीने पहले ब्रेक किया, 820-30 का था, तो उसे जब ब्रेक किया देखो उससे पहले कहाँ 800 और कभी अभी चला है 980, मतलब 200 पॉइंट का ऑलरेडी मतलब रैली निकल चुका है ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद। तो बाइंग रिकमेंडेशन आया है यहाँ पर टाटा मोटर्स पे भी, किन की तरफ से, चॉइस ब्रोकिंग फर्म की तरफ से। तो ये जो चॉइस ब्रोकिंग है आई एम डैम श्योर कि आपने इसका भी नाम जरूर सुना होगा। तो इनकी तरफ से देखो आपको एसएल भी प्रोवाइड किया गया है और टारगेट भी प्रोवाइड किया गया है। अगर आप एसएल देखोगे तो यहाँ पर कितना पॉइंट का एसएल दिया गया है, लगभग देखो 37 पॉइंट का एसएल दिया गया है। कितना का एसएल है, 943 का एसएल है। और अगर आप टारगेट देखोगे तो आपको 80 पॉइंट का टारगेट दिया गया है। टारगेट कितना है, 1060 का टारगेट है और एसएल दिया गया 943 का और करंट ट्रेड कर रहा है 980 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि अभी देखो टाटा मोटर्स पे भी चॉइस ब्रोकिंग का ये मानना है कि हाँ आपको यहाँ पर और एक अच्छा खासा बाइंग फ्रॉम मतलब बाइंग रैली देखने को मिल सकता है टाटा में। तो देखो ओवरऑल जितना भी बायबैक स्टॉक स्प्लिट न्यूज़ जो भी आ रहा था मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।